दतिया चुनाव हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। चुप्पी तोड़ते हुए उन सभी को करारा जवाब दिया है जो अब उनके ऊपर आक्रामक रूप से हमला कर रहे थे, चाहे बीजेपी हो चाहे फिर कांग्रेस हो। उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए सारे संशय को बेनकाब कर दिया है। आपको पता होगा कि नरोत्तम मिश्रा के कई समर्थक, वैसे तो बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 1000 से ज्यादा समर्थकों को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन अंदर की खबर यह है कि 8000 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं को पूरे दतिया से बर्खास्त बीजेपी ने कर दिया है। बर्खास्तगी की कार्यवाही के बाद नरोत्तम मिश्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। जहां एक तरफ नरोत्तम मिश्रा की कार्यवाही को लेकर रिपोर्ट दिल्ली भेजी गई है, दिल्ली से एक्शन लिया जा सकता है नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ। एक्शन में उन्हें 6 साल तक के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा सकता है, या फिर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, या फिर नोटिस भी काटी जा सकती है, नोटिस देकर जवाब तलब किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद अब नरोत्तम मिश्रा ने जो बीच में चिड़ी का इक्का मारा है ना, वो पूरी बीजेपी और पूरे कांग्रेस के दावे और आरोपों को बेनकाब कर दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया है कि मैं बीजेपी में जिस तरह से अभी मेहनत और संघर्ष किया हूं, जिस तरह से उन्होंने आशुतोष तिवारी के साथ काम करने का संकल्प लिया था, उस संकल्प में संशय पैदा करने वाले लोग सिर्फ हमारे और आशुतोष तिवारी के बीच में एक बड़ी दरार बनाना चाहते हैं और इस दरार के जरिए उनके राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस भ्रम में कोई ना आए, उन्होंने खुला चुनौती और खुला अपना एक फरमान सुना दिया है। दरअसल उन्होंने अपने सोशल हैंडल में एक बड़ी फेहरिस्त लिखी है। अभी 32 मिनट पहले उनका सोशल मीडिया हैंडल्स अपडेट हुआ और अपडेट होते हुए आपके मोबाइल पर जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर को उन्होंने साझा किया। जो आशुतोष तिवारी इतने खास और इतने नजदीकी हैं कि तब से वो कर्मठशील और संघर्षशील है, जिसके बारे में नरोत्तम मिश्रा को पता है। लेकिन अभी एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, एक बड़ी आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां लगाई जा रही हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने ही दतिया में आशुतोष तिवारी को हराया है, या फिर नरोत्तम मिश्रा घनश्याम सिंह के साथ मिलकर बीजेपी के साथ भीतरघात किया है। इसको लेकर उन्होंने तगड़ा आरोप और इन आरोपों के बाद अपनी सफाई पेश की है, अपनी चुप्पी तोड़ी है। और इस चुप्पी के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बड़ा घमासान टाइप का मच गया है, क्योंकि भाई एक तरफ पूरी बीजेपी हो गई, एक तरफ मध्य प्रदेश की सत्ता हो गई, चुनाव हारने का ठीकरा पूरे दतिया के नरोत्तम के कार्यकर्ताओं पर इसका पूरा ठीकरा फोड़ा गया। एक तरफ पूरी बीजेपी है और दूसरी कार्यवाही करने को लेकर भी बीजेपी तैयार है, क्योंकि वहां की पूरी रिपोर्ट मंगाई गई है। उस पूरी रिपोर्ट को मध्य प्रदेश का संगठन, केंद्रीय संगठन को पेश कर दिया है। अब कयासों के दौर है कि महज शाम तक ये कार्यवाही हो सकती है, बड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन इस बीच नरोत्तम मिश्रा की जो सफाई आई है, इस सफाई के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा कहीं बचने के लिए ये अपनी सफाई तो पेश नहीं की है, कहीं उन्होंने अपने ऊपर लगे गंदे और गहरे दाग को साफ करने के लिए तो उन्होंने सोशल मीडिया में ये सब कुछ नहीं लिखा है। आखिर क्या लिखा है, क्यों लिखा है, सबसे पहले उनके इस बड़ी फेहरिस्त को पढ़कर आपको समझाता हूं, इसके बाद आगे की बात करते हैं। दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी श्री आशुतोष तिवारी को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं, पूरी तरह निराधार है। आशुतोष तिवारी जी मेरे अनुज हैं, उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है और आगे भी रहेगी। हमारे बीच ना कभी कोई कटुता थी, ना आज है। आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह से गर्मजोशी और अपनापन के साथ हुई। आशुतोष जी भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ, समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता हैं। मेरे चुनाव 2003 डबरा से मैंने उन्हें एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में ही देखा है। मैंने वर्षों से उनकी कार्यशैली को करीब से देखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। आशुतोष जी ने भी परिणाम के पश्चात किसी का नाम लेकर नाराजगी नहीं जताई। यह भी सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में प्रसन्नता का भाव प्रकटीकरण है। मैं अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आग्रह कर रहा हूं कि वो ऐसा कोई कार्य, टिप्पणी या व्यवहार ना करें
जिससे पार्टी संगठन या आशुतोष जी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। हमारी ताकत, हमारी एकजुटता, अनुशासन और संस्कार है। श्री आशुतोष तिवारी जी और मेरे बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है। वह सदैव मेरे अनुज हैं। उनके लिए मैं अभिभावक, हमारा और उनका यह रिश्ता सदैव ऐसे ही बना रहेगा। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते हमेशा स्थायी रहते हैं। ये बड़ी सी फेरिस्त नरोत्तम मिश्रा ने अभी अभी सोशल मीडिया में पोस्ट की है और ये पोस्ट महज 3 अगस्त मतगणना, दतिया के मतगणना या फिर बीजेपी के हार, कांग्रेस के जीत के बाद पहला उनका बयान है। इससे पहले ना तो उन्होंने मीडिया से कुछ कहा है, ना अपने सोशल मीडिया में उन्होंने कोई बयान रखा है और ना कुछ। पहली बार उन्होंने ये अपना पूरा बयान, पूरे अंदर के दिल का दर्द उन्होंने दिया है और उन्होंने ये भी अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे संगठन को नुकसान हो, आशुतोष तिवारी को नुकसान हो या फिर उनके पारिवारिक रिश्ते में नुकसान पहुंचे। उन्होंने बड़ा अपने विरोधियों को एक तगड़ा प्रहार और तगड़ा जवाब दिया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि आशुतोष तिवारी और नरोत्तम मिश्रा के बीच की दूरियां ही बीजेपी को हराने की प्रमुख वजह रही, केंद्रीय बीजेपी या फिर मध्य प्रदेश की सरकार भी कहीं ना कहीं इसी ओर उन लोगों का शक जा रहा है। इस वजह से शक जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा और आशुतोष तिवारी के बीच की दूरियां ही बीजेपी को हराने में प्रमुख जिम्मेदारियां निभाई हैं और इसी वजह से दतिया से बीजेपी के लगभग 1000 से ज्यादा या फिर जिस तरह से राजनीतिक जानकार अपने मायने निकाल रहे हैं कि 8000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बर्खास्त कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के ऊपर भी तलवार लटक सकती है, बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन सिर्फ नरोत्तम मिश्रा की ही क्या जिम्मेदारी होती है? क्या नरोत्तम मिश्रा दतिया में बीजेपी को हराने में पूरी ताकत लगाई? क्या वास्तव में पूरे के पूरे श्रेय नरोत्तम मिश्रा को देना चाहिए हार का, या फिर बीजेपी के भी वो नेता हैं जो वहां जाकर प्रचार किया था? हालांकि जो उन्होंने अपनी सफाई पेश की है, उस सफाई को हमें लगता है कि सिर्फ और सिर्फ आशुतोष तिवारी तक पहुंचाने तक नहीं है। वो सफाई सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की नहीं है। वो सफाई मध्य प्रदेश की बीजेपी, मध्य प्रदेश की सरकार, संगठन और दिल्ली तक वो सफाई उन्होंने पहुंचाई है। क्योंकि जो बीच में दरार जैसी एक बात कही जा रही है, वो कोई दरार उन्होंने कहा कि नहीं है और हारने की वजह कहीं दरार नहीं है या फिर हारने की वजह कहीं ये नहीं है कि उन्होंने बीजेपी के साथ भीतरघात किया है। ये भी उन्होंने इस अपने संदेश से साफ किया है। देखना होगा क्या होता है। आलाकमान के पास दतिया की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में मंथन चल रहा है। मंथन में किसके ऊपर एक्शन होगा? नरोत्तम मिश्रा के ऊपर होगा, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर होगा, मोहन यादव के ऊपर होगा, किसके ऊपर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो मेन खबर यही है कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपनी सफाई दी है और उस सफाई में पूरे आरोपों को निराधार बताया है। हारने की वजह उन्होंने कहा कि हार जीत तो होती रहती है, लेकिन रिश्तों में दरार नहीं आनी चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।